जिंदगी में दो रास्ते होते हैं, एक आसान एक मुश्किल। और सच बोलूँ तो मैंने मुश्किल चुना है। ये व्लॉग सिर्फ जिम के बारे में नहीं है, ये उस डिसीजन के बारे में है जिससे मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। जॉब थी मेरे पास, पैसे भी आ रहे थे, लोग बोलते थे सेटल हो गया। पर एक दिन मैंने सब कुछ क्विट कर दिया। नॉट बिकॉज आई फेल्ड बट बिकॉज आई वॉज सर्वाइविंग एंड नॉट लिविंग। क्या ये पागलपन है? शायद, पर यही तो फ़र्क लाएगा। सब करते हैं सेफ चूज, मैंने रीसेट चुना। स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में। आई होप आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। मैं जानबूझ के थोड़ा सा लेट उठा हूँ। कल मैं जल्दी चला गया तो मैंने देख लिया कि कितनी भीड़ होती है। अब मैं वो मिस्टेक वापस नहीं करने वाला। बट कल एक चीज मैंने नोटिस की कि 9:30 के बाद जिम में भीड़ बहुत कम हो गई थी। तो मैं आज पर्सनली वही ट्राई करूंगा कि 9:30 से लेके 10 बजे तक जिम हिट कर सकूं। आज मैं ब्रेकफास्ट में मेरी ओट स्मूदी, जिसकी रेसिपी मेरे ऑलरेडी चैनल पे है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और सात सात अंडे, इसमें से 2 फुल अंडे हैं और बाकी 5 वाइट एग्स है। सो अभी जल्दी से इनको ख़त्म करते हैं। इसके बाद मुझे थोड़ा सा कुकिंग भी करना है और उसके बाद हम जिम जाएंगे। आज बैक एंड आर्म्स डे है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो लेट्स गो। मोमो सुबह बहुत जल्दी चली गई थी, उसने कुछ बनाया नहीं है। जिम से आने के बाद एक तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। सो जिम के बाद के जो मेरे 2 मील होंगे वो मैं अभी बना के जा रहा हूँ। सो वो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। एक तो कुकिंग एक ऐसा स्किल है जो मुझे ऐसा लगता है कि हर बॉडी बिल्डर को आना ही चाहिए क्योंकि जब ये कैलोरीज ट्रैकिंग आप खुद करते हो, खुद का खाना खुद बनाते हो, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है और आपको खाने के लिए किसी और पे रिलाई भी नहीं होना पड़ता। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, आई पर्सनली थिंक। मैं जब घर पे मेरे मॉम डैड के साथ रहता था तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी ऐसे देखा नहीं है। मेरी मम्मी मुझे हर चीज़ में हेल्प करती थी। मैं ऐसे कभी घर पे बैठ के काम नहीं किया हूँ। बट अब जब वो मुझे ऐसे काम करते हुए देखेंगे तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे। कुकिंग और क्लीनिंग, ये ऐसे दो स्किल्स है जो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अकेले रहना चालू किया उसके बाद मैं ये चीज़ सीखा हूँ और दे आर एक्चुअली फन। वार्म अप हो गया है, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। आज की पहली एक्सरसाइज जो होगी वो बेसिकली एक सुपर सेट है। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट प्लस हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन के 15 रेप्स और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट के 10। तो उस हिसाब से हम लोग मैच करेंगे। बहुत इजी फील हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पावर लिफ्टिंग का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे मुझे अभी डेडलिफ्ट करनी है, सो मैं 80 kg ही कर रहा हूँ। बट जो पावर लिफ्टिंग का फॉर्म होता है और जो टेक्निक हम बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं ये बहुत डिफरेंट है। पावर लिफ्टिंग में मुझे फोर्स यूज़ करके एक वेट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना होता है। बॉडी बिल्डिंग में ऐसा नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में जब आप अपना वेट उठा रहे हो आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन और अपने फॉर्म पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ मैंने सीखी है। लेट्स स्टार्ट द सुपर सेट। अभी मुझे 80 kg के 10 रेप करने हैं एंड देन हाइपर एक्सटेंशन के ऊपर 15। लेट्स सी। हाइपर एक्सटेंशन इज ऑलरेडी बिजी, सो आई थिंक विल वेट। 10 रेप।
जितना इजी दिखता है ये एक्सरसाइज उतना इजी है नहीं। बहुत इजीली मैंने दोनों एक्सरसाइज का रैप काउंट अचीव कर लिया है। सुबह दोनों में वेट बढ़ाऊंगा। मेरा वर्कआउट प्लान है वो एक्चुअली कल ही चेंज हुआ है, और ये जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ आज एक्चुअली फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो मुझे वेट्स भी बहुत जल्दी नहीं बढ़ाने हैं, मैं ग्रेजुअली वेट बढ़ा रहा हूँ और मसल माइंड फोकस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, मसल कॉन्ट्रैक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो अभी तो मेरे 2 सेट्स थे वो कंप्लीट हो गए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। पहले सेट में एक ऐसा वेट लेना था जिसके मैं 15 रेप कर सकूँ। सो 27 kg के मुझे 14 गए, तो इट्स गुड। बेंट ओवर रोज के लिए अगर मैं एक प्रो टिप देना चाहता हूँ तो वो ये होगी कि आप जब भी बेंट ओवर रोज करते हो तब आपके जो नीज़ है वो एकदम स्ट्रेट मत रखना। मैंने बहुत लोगों को ये मिस्टेक करते हुए देखा है, मैं खुद भी ये करता था। मेरे नीज़ जो थे वो थोड़े बहुत स्ट्रेट होते थे और मैं जो वेट था वो यूजुअली हमेशा आगे लेके जाता था। बट जब से मैंने मेरा फॉर्म ठीक किया है, ऐसे मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील कर रहा हूँ मेरी बैक पे। मेरा मसल माइंड कनेक्शन भी बेटर हो गया है और मेरा मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो इन कुछ चीज़ों को फिक्स करने से और बढ़ गया। बहुत बार लोग ऊपर आते समय अपने बैक को भी ऊपर कर लेते हैं, मैं वो नहीं करता। जब भी मैं मेरी बैक को एक आर्च में रखता हूँ और डंबल को ऊपर लेके आता हूँ, आई फील मोर ऑन माई बैक। सो मैं ट्राई करता हूँ कि जब भी ऊपर आऊँ मेरी बैक की जो पोजीशन है वो हमेशा लॉक रहे। सो
एक सेट हो गया है, नेक्स्ट सेट मैं 30 से करूँगा। लेट्स गो। ये फॉर्म बहुत अच्छा है। मेरे लिए जिम बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट माई फिटनेस, बट जिम से मैंने बहुत कुछ सीखा है। डिसिप्लिन कैसे रह सकते हो, एक विजन कैसे बिल्ड कर सकते हो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं जिम से सीखा हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्लॉग थ्रू मैं एक बंदे की भी हेल्प कर सकूँ तो ये व्लॉग सक्सेसफुल है। 1% बेटर एवरी डे एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स करके, उसमें उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है कि यू हैव टू डू बेटर 1% एवरी डे। आपको आपका गोल अचीव एक दिन में नहीं करना। आप अगर 1% भी रोज बेटर कर सकते हो तो वो चीज़ आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये जॉब छोड़ के खुद का पैशन फॉलो करना, ये भी एक डिसीजन उसी हैबिट के वजह से है। मेरे पास खुद का एक विज़न है। मैं अगर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाया तो मुझे पता है कि वो गोल मैं पक्का अचीव करूँगा। ये सुपर सेट बहुत हार्ड होता है। अभी के पहले मेरे वर्कआउट में इतने ज़्यादा सुपर सेट नहीं थे, बट लाइक आई सेड मेरा वर्कआउट चेंज हुआ है। चेंज होने के बाद आज फर्स्ट टाइम मैं बैक और आर्म्स कर रहा हूँ, और ये सुपर सेट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है, बट दैट्स द पॉइंट। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट बोल भी नहीं पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होते हैं, बट मसल फेलियर अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे। लेट्स गो। ये जर्नी इजी तो नहीं है, पर मैं हर एक दिन एक छोटी सी जीत ढूंढ रहा हूँ। आज का विन ये व्लॉग है, कल का विन और एक स्टेप होगा बॉडी बिल्डिंग की तरफ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस एक बंदा हूँ जो खुद पे भरोसा करता है। ये मेरी लाइफ का रीसेट है। अगर आप भी किसी रीसेट के बीच हो तो उसे छोड़ना मत। अगर तुम्हें लगा कि ये जर्नी रियल है और थोड़ी भी रिलेटेबल है तो एक लाइक कर देना। कमेंट में बताओ
आप किस चीज़ से फाइट कर रहे हो, और सब्सक्राइब करो क्योंकि ये सिर्फ मेरा रीसेट नहीं है। लॉक 3 में हम कंफर्ट जोन तोड़ने वाले हैं। सो लेट्स टेक अ डिसीजन टुडे, लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स ग्राइंड टुगेदर। पीस।